तो पिछले एपिसोड में हाओ चेन सायर को अपने साथ लेकर इटर्नल टावर के अंदर गया था और इसी के साथ उसने वहां के लेवल 1 वाले ट्रायल को भी कंप्लीट कर लिया था। इसके बाद अगले सीन में हम देखते हैं कि लिन सिन काफी खुश होता है क्योंकि आखिरकार अब इनके पास में 2,80,000 मेरिट पॉइंट हो गए थे और इसीलिए वो कहने लगता है कि मैं तो अब इस पूरे टावर को ही खरीद लूंगा। लेकिन तभी वेंग युआन उससे कहती है कि तुम ऐसी कोई भी बेवकूफी मत करना क्योंकि हाओ चेन ने कहा है कि हमें से हर किसी को एक ब्रिलियंट इक्विपमेंट चूज करना है। लेकिन तभी इसी बीच हम देखते हैं कि एक और लड़की इनके ऐसे बातों को सुन रही होती है और फिर उनसे कहने लगती है कि क्या तुम डीमन हंटर के कटर को ट्राई करना चाहते हो। इसके बाद वो इनसे कहती है कि अगर तुम इसमें हार गए तो फिर तुम्हें मुझे 10,000 मेरिट पॉइंट देने पड़ेंगे। फिर हमें पता चलता है कि असल में उस लड़की का नाम लिटिल 6 है और वो लेवल 6 वाली थेरेपिस्ट है। इसके बाद वो इनसे कहती है कि अगर हम इसमें हार गए तो फिर उसके बाद हम तुम्हें 15,000 मेरिट पॉइंट देंगे। जिसके बाद हम देखते हैं कि इसकी ऐसी बात सुनकर लिन सिन उसके पास में आता है और फिर उससे कहता है कि छोटी लड़की तुम्हें थोड़ा पोलाइट होने की जरूरत है, नहीं तो फिर मुझे ऐसा लगता है कि कोई भी तुम्हें पसंद नहीं करेगा। लेकिन अब इसकी ऐसी बात सुनते ही वो लड़की इसके ऊपर काफी गुस्सा हो जाती है और फिर उससे कहती है कि मुझे सिस्टर कहने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हो गई और क्या तुम्हें दिखाई नहीं देता कि मैं तुम्हारी सीनियर हूँ। लेकिन तभी हम देखते हैं कि वो अपने साथी लावो यू को भी यहाँ पर बुला लेती है जो कि असल में लेवल 5 वाला वॉरियर था और अब इसे देखते ही लिन सिन और उसके सभी साथी पूरी तरह से हैरान हो जाते हैं। इसके बाद लावो यू अपने बारे में बताते हुए कहता है कि क्या तुम मुझसे फाइट करोगे। लेकिन इस पर हानियू से कहता है कि हम तुम्हारे साथ में फाइट करने के लिए बिल्कुल भी इंटरेस्टेड नहीं है और इसीलिए अब तुम यहाँ से जा सकते हो। लेकिन फिर लावो यू इनको लालच देते हुए कहता है कि अगर तुमने मुझे हरा दिया तो फिर हम तुम्हें इसके बदले 1 लाख मेरिट पॉइंट देंगे। जिसके बाद हम देखते हैं कि इसके बारे में सुनकर वे सभी भी काफी हैरान हो जाते हैं। लेकिन इसके बारे में कोई भी डिसीजन लेने से पहले लिन सिन अपने पावर का यूज करके इन दोनों को स्कैन करता है ताकि इस तरह से उसे लावो यू के बारे में पता चल सके। फिर वो कहने लगता है कि यह तो असल में लेवल 6 वाला हीलर है, लेकिन आखिरकार इसके बाद भी वो इतने ज्यादा कॉन्फिडेंट कैसे है। वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं कि सीमा सियान भी इस बात से थोड़ा सा परेशान होता है और फिर वो हानियू से कहता है कि आखिर इन दोनों का प्रॉब्लम क्या है। लेकिन तभी लिन सिन से रोकते हुए कहता है कि नहीं, इसमें कोई भी गड़बड़ नहीं है। और इसके बाद वो लड़की से पूछता है क्या यह सच है कि तुम हमें 1 लाख मेरिट पॉइंट दोगे। जिसके बाद हम देखते हैं कि वे दोनों भी इसके लिए हाँ कर देते हैं, जिसके वजह से लिन सिन भी अब इसके लिए काफी एक्साइटेड हो गया था और फिर वो इसके बारे में बात करने के लिए अपने बाकी साथियों को यहाँ से दूर ले जाता है। तब इसे देख वो लड़की कहने लगती है कि 1 लाख मेरिट पॉइंट के लालच को कोई भी नहीं रोक सकता। लेकिन तभी इसी बीच हम देखते हैं कि हाओ चेन भी इनको खोजते हुए यहाँ पर आ जाता है और फिर इनसे पूछता है कि आखिरकार तुम्हें यहाँ पर इतना लेट कैसे हो गया। तब इसे देख वो लड़की कहने लगती है कि यह चिप तो उतना अच्छा नहीं है और आखिरकार वो दिखने में भी काफी स्किनी है। इसके बाद हम देखते हैं कि लिन सिन हाओ चेन को भी इसके बारे में बता देता है और फिर उससे कहता है कि ये लोग हमें चैलेंज करना चाहते हैं। तब इसके बारे में जानकर हाओ चेन भी इसके लिए पूरी तरह से रेडी हो गया था और फिर वो लावो उससे पूछता है कि तुम हमें से किसको चैलेंज करना चाहोगे। जिसके बाद हम देखते हैं कि वो सबसे पहले सीमा सियान और वेंग युआन के तरफ देखता है, लेकिन असल में उसे भी समझ में आ जाता है कि वे दोनों तो काफी खतरनाक हैं और इसीलिए वो इनके साथ में फाइट करने से मना कर देता है। इसके बाद हम देखते हैं कि वो इसी तरह से हानियू के तरफ भी देखता है और वो समझ जाता है कि हानियू इस ग्रुप में सबसे ताकतवर है और इसी वजह से वो इसके साथ में भी फाइट नहीं करता। इसके बाद वो चेन की तरफ देखते हुए कहता है कि वह तो इसमें काफी कमजोर है, जबकि ये ग्रीन बाल वाला लड़का तो बात करने में काफी आगे है और इसीलिए मुझे ऐसा लगता है कि शायद वो मेरे साथ में कोई स्कैम कर दे। इसके बाद आखिरकार वो हाओ चेन को ही चैलेंज करने का डिसाइड करता है क्योंकि उसे ऐसा लगता है कि वह काफी सॉफ्ट है। इसके बाद वो बाकी सभी से भी बता देता है कि मैं तुम्हारे कैप्टन को चैलेंज करना चाहता हूँ, जिसके बारे में सुनकर वे सभी भी काफी हैरान हो जाते हैं। लेकिन इस पर हाओ चेन उससे कहता है कि क्या तुम इसके लिए पूरी तरह से श्योर हो, क्योंकि अगर मैं इसमें जीत गया तो तुम्हें मुझे 1 लाख मेरिट पॉइंट देने पड़ेंगे। जिसके बाद लावो उससे कहता है कि हाँ, मैं इसके बारे में पूरी तरह से श्योर हूँ, लेकिन कहीं ऐसा तो नहीं कि तुम्हें किसी बात से डर है। जिसके बाद हम देखते हैं कि हाओ चेन भी इसके साथ में फाइट करने के लिए रेडी हो जाता है। इसके बाद हम देखते हैं कि वे इसके लिए एरिना में भी आ गए थे, जहाँ पर सभी लोग इनके बीच के फाइट को देखने के लिए काफी एक्साइटेड लग रहे होते हैं और इसके अलावा इसमें से तो बहुत सारे लोग लावो को सपोर्ट भी कर रहे थे। तब इसे देख चेन कहती है कि आखिरकार इन सभी बातों का क्या फायदा, क्योंकि मुझे तो पूरा यकीन है कि इसमें हाओ चेन ही जीतेगा। वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं कि हाओ चेन भी लाओ के साथ में फाइट करने के लिए पूरी तरह से रेडी हो गया था और फिर वो इसके लिए अपने मिरेकल स्वॉर्ड को भी बाहर निकाल लेता है। जिसके बाद हम देखते हैं कि उधर लाओ भी अपने वेपन को रेडी कर लेता है और अब इस तरह से यहाँ पर इनके बीच में बहुत ही शानदार तरीके से फाइट होने लगती है। लेकिन अब हाओ चेन को भी
पता चलता है कि यह लाओ तो सच में बहुत ज्यादा पावरफुल है, जैसा कि उसने इसके बारे में उम्मीद नहीं किया था। इसके बाद लाओ भी अपने मैजिकल वेपन का यूज करके हाओ चेन के ऊपर अटैक करना शुरू कर देता है, जिसके वजह से अब इसका सामना करने में हाओ चेन को काफी दिक्कत होने लगती है। और इसे देख सिमा सियान हैरान होते हुए कहने लगता है कि क्या वॉरियर्स भी मैजिकल वेपन के साथ में विजार्ड स्किल का यूज कर सकते हैं। वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं कि अब इसके वजह से हान्यू भी पूरी तरह से हैरान हो गया था और वो समझ जाता है कि इसी वजह से लाओ इतना कॉन्फिडेंट था। वहीं अब इधर हाओ चेन भी अपने पावर का यूज करके इसके ऊपर अटैक करने लगता है और इसी के साथ वो लाओ के अटैक से भी खुद को किसी तरह से बचाने लगा था। तब इसे देख चेन कहती है कि हमारा कैप्टन तो असल में लेवल 5 के टॉप में है और इसी वजह से उसकी स्पीड काफी फास्ट है। लेकिन तभी हम देखते हैं कि लाओ भी फिर से अपने पावर का यूज करके हाओ चेन के ऊपर अटैक करने लगता है, जिसे देख हाओ चेन बहुत ही आसानी से उसके अटैक से खुद को बचा लेता है। लेकिन तभी लाओ उससे कहता है कि अगर तुम लेवल 5 के टॉप में हो तो क्या हुआ, लेकिन आखिरकार अब तो तुम मेरे ट्रैप में बहुत ही बुरे तरीके से फंस चुके हो। इसके बाद हमें पता चलता है कि वह तो असल में शुरुआत से ही यहाँ पर एक फॉर्मेशन बना रहा था और अब इसे एक्टिवेट करके वो इसमें हाओ चेन को बहुत ही बुरे तरीके से फंसा भी देता है, जिसके वजह से हम देखते हैं कि हाओ चेन भी पूरी तरह से हैरान हो गया था। वहीं बाकी लोग कहने लगते हैं कि यह तो असल में लेवल 7 वाला विंड मैजिक है। तभी चेन भी कहने लगती है कि वह इसी वजह से हमारे साथ में फाइट करने के लिए इतना कॉन्फिडेंट था, लेकिन शायद अभी उसे पता नहीं है कि वो किसके साथ में फाइट कर रहा है। वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं कि अब इस बात से लावो यू काफी खुश हो गया होता है, क्योंकि उसे ऐसा लग रहा था कि हाओ चेन अब उसके पावर के सामने कुछ भी नहीं कर पाएगा। इसीलिए वो उससे कहने लगता है कि अगर तुम मेरे सामने हार मान लेते हो तो फिर उसके बाद मैं तुम्हें इसमें से आजाद कर दूंगा। तब इसे देख हाओ चेन कहता है कि वह तो असल में इसे शुरुआत से ही तैयार कर रहा था और फिर उससे कहता है कि तुम्हें अभी इसके बारे में ज्यादा एक्साइटेड होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि किसी को भी कुछ नहीं पता कि आखिरकार चैलेंज में कौन जीतेगा। लेकिन अब इसकी ऐसी बात सुनकर लाओ फिर से अपने पावर का यूज करके इसके ऊपर अटैक करने के लिए रेडी हो जाता है और उससे कहता है कि अब तुम इसके लिए मुझे बिल्कुल भी ब्लेम मत करना, क्योंकि अब मैं तुम्हें अपने अल्टीमेट किल की पावर दिखाने जा रहा हूँ। इसके बाद हम देखते हैं कि वो अपने विंड मैजिक के पावर को पहले से 10 गुना ज्यादा बढ़ा देता है, जिसे देख सभी लोग और भी ज्यादा हैरान हो जाते हैं और कहने लगते हैं कि इसने तो बहुत ही खतरनाक विंड फॉर्मेशन का यूज कर लिया। अब इसके वजह से इनको ऐसा लग रहा था कि हाओ चेन इस फॉर्मेशन के सामने कुछ भी नहीं कर पाएगा। लेकिन तभी हाओ चेन लाओ से कहता है कि अब तुम भी मेरा सामना करने के लिए रेडी हो जाओ, क्योंकि अभी तो तुमने मेरे असली पावर को नहीं देखा है। लेकिन इसके बाद भी हम देखते हैं कि लाओ को इसके बारे में कोई भी चिंता नहीं होती और फिर वो उसे कहता है कि तुम मेरे इस फॉर्मेशन के सामने कुछ भी नहीं कर पाओगे, क्योंकि वैसे भी लेवल 7 वाले वॉरियर भी इसके सामने कुछ नहीं कर पाते। जिसके बाद हम देखते हैं कि हाओ चेन भी यहाँ पर अपने मिरेकल स्वॉर्ड के पावर का यूज करने लगता है, जिसके वजह से लाओ का विंड फॉर्मेशन इसके सामने ज्यादा समय तक नहीं टिक पाता और फिर आखिरकार इस तरह से हाओ चेन इसे बहुत ही आसानी से ब्रेक कर देता है। जिसके बाद हम देखते हैं कि लाओ को इसके ऊपर यकीन भी नहीं हो रहा था और फिर वो कहने लगता है कि आखिर ऐसा कैसे हो गया। लेकिन तभी इसी वक्त हाओ चेन इसके ऊपर फिर से अटैक करना शुरू कर देता है और फिर उससे कहने लगता है कि तुम सबसे ज्यादा अपने मैजिकल वेपन के भरोसे थे, इसीलिए मुझे ऐसा लगता है कि तुमने खुद को प्रैक्टिस करने के ऊपर ज्यादा ध्यान नहीं दिया। और फिर इसके बाद वो बहुत ही शानदार तरीके से इसका सामना करना शुरू कर देता है। तब इसे देख लाओ भी कहने लगता है कि वह तो अभी काफी छोटा है, लेकिन इसके बाद भी उसके पास में बहुत ज्यादा ताकत है। अब इस तरह से हम देखते हैं कि दोनों के बीच में फिर से बहुत ही शानदार तरीके से फाइट होने लगती है। लेकिन अब हाओ चेन का सामना कर पाना लाओ के लिए काफी मुश्किल हो गया था और फिर वो इसके लिए अपने चारों तरफ एक बैरियर को क्रिएट करने की भी कोशिश करता है। लेकिन तभी हम देखते हैं कि हाओ चेन इसे भी बहुत ही आसानी से तोड़ देता है, जिसके वजह से लाओ बहुत ज्यादा परेशान हो गया था, क्योंकि अगर वो इसमें हार गया तो उसे हाओ चेन को 1 लाख मेरिट पॉइंट देने पड़ेंगे। इसके बाद हम देखते हैं कि वो अपने फुल पावर का यूज करते हुए हाओ चेन के ऊपर अटैक करने के लिए आता है। लेकिन अब हाओ चेन ने भी अपने हिबिस्कस वाले पावर का यूज करके इसके ऊपर अटैक कर दिया था और इस तरह से वो इसे यहाँ पर बहुत ही आसानी से हरा देता है। अब इसके वजह से हम देखते हैं कि यहाँ के बाकी लोग भी काफी हैरान हो गए होते हैं और वे कहने लगते हैं कि इसने तो लाओ को बहुत ही आसानी से हरा दिया। तब इस पर चेन कहती है कि शायद तुम्हें पता नहीं है, लेकिन वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं कि लाओ अपने वेपन के टूटने के वजह से काफी परेशान हो गया होता है और फिर वो कहने लगता है कि इसे तो फेंग ने मुझे गिफ्ट किया था और इसीलिए मैं इतने आसानी से ब्रदर फेंग की बेइज्जती नहीं होने दूंगा। इसके बाद हम देखते हैं कि रेफरी हाओ चेन को इस चैलेंज का विनर अनाउंस करने वाला होता है, लेकिन तभी अचानक से लाओ यहाँ पर अपने किसी पावर का यूज करने के लिए रेडी हो जाता है और वो कहने लगता है कि मैं किसी भी कीमत पर नहीं हार सकता। तो अब इसका अगला पार्ट भी कुछ देर में अपलोड हो जाएगा, लेकिन क्या आपको लगता है कि लाओ हाओ चेन को हरा पाएगा? इसके बारे में आप कमेंट करके जरूर बताना।